और वेलकम टू एडू टेम्पल क्लासेज। मूव करते हैं अगले। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण। बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया था? यानी मैजिक लालटेन की सहायता से इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने क्रांतिवाद का प्रचार किया था। बंगला दैनिक हितवादी के उप संपादक कौन थे? तो सखाराम गणेश देवस्कर थे। बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लिफलेट्स बांटने में कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्त। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी कब हुई थी? तो 1915 ईस्वी में बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हो गई थी। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? तो स्वामी सत्यदेव ने। बिहार में क्रांतिकारी संदेश वाहक तथा क्रांति दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? तो मुजफ्फरपुर के थे। राम विनोद सिंह क्रांतिकारी दल की शाखा कहाँ के? ये का शाखा जो भागलपुर शाखा का सक्रिय सदस्य थे और मुजफ्फरपुर शाखा में इनका ज्वाइनिंग हुआ था। तो राम विनोद सिंह जो थे वो मुजफ्फरपुर शाखा में ज्वाइन किए, लेकिन जो सक्रिय सदस्य जो बने वो कहाँ के? भागलपुर के बने। पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार क्रांतिकारी विचार प्रकट किया था? तो क्रांतिकारी विचार जो था पटना से प्रकाशित करने वाला पाटलिपुत्र था। राइट। सो पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने करा था? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जज किंग्सफोर्ड। ये गलती से जज किंग्सफोर्ड को ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी जो है मारने के लिए कोशिश करा, लेकिन गलती से प्रिंगले कैनेडी जो कि एक वकील था, इनकी पत्नी और पुत्री की मौत हो जाती है उस वजह से। तो मुजफ्फरपुर बम कांड का अंजाम किसने दिया था? तो आ गया खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था तो उसको अंजाम दिया था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहरा कर किसे फांसी दिया गया था? तो खुदीराम बोस को फांसी दिया जाता है, जबकि प्रफुल्ल चौकी जो है खुद को गोली मार लेता है। राइट। मुजफ्फरपुर बम कांड में एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चौकी संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो उन्हें फांसी दी गई थी। यहाँ पे आंसर होगा नो। उसे आजीवन कारावास दिया गया था। नो। उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। राइट। तो प्रफुल्ल चौकी जो है 2 मई 1908 को गोली मारकर हत्या कर लेती है। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? तो 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को बिहार के नेता खुदीराम बोस को फांसी दिया जाता है। राइट। बिहार के क्रांतिकारी नेता। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो कालिदास बसु थे। राइट। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम के वकील थे और इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाईकोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने करा था? सचिंदर सान्याल ने करा था। राइट। इस शाखा को संगठित करने वालों में बंकिम चंद्र मित्र थे जो कि बीएन कॉलेज पटना के छात्र थे। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने करी थी? तो भूपेंद्र नाथ ने करा था। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने करा? भूपेंद्र नाथ ने करा था। बनारस षड्यंत्र केस में कौन शामिल था? तो बनारस षड्यंत्र केस में बंकिम चंद्र मित्र जो थे वो शामिल थे। राइट। सतयुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित करा था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। राइट। पुरुषोत्तम नारायण सतयुग नामक पत्रिका के को प्रकाशित किसने करा था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुआ था। स्वराज कथा। राइट। तो बाल मुकुंद वाजपेयी। राइट। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने करा था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है किससे? तो मुजफ्फरपुर से। राइट। यह मुजफ्फरपुर से छपी थी और लेकिन 1918 में सरकार ने इसको क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके साथ कनिंघम को नियुक्त किया था? तो आंसर हो जाएगा बिहारी। और आपको बता दें कि बिहारी जो न्यूज़पेपर है, बिहारी पत्रिका जो था, बिहारी पत्रिका के संपादक को मतलब कौन थे? महेश्वरी प्रसाद थे और इनको हटा करके वहां पे किसको बना दिया जाता है? संपादक कनिंघम को। राइट। तो बिहार टाइम्स का नाम जो है वो चेंज कर दिया जाता है बिहारी से। राइट। बिहारी। उसके बाद रेवती नाग जो है वो संबंधित है कहाँ से? भागलपुर से संबंधित है। रेवती नाग कहाँ की थी? भागलपुर। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो आंसर हो जाएगा ढाका अनुशीलन समिति ने। मूव करते हैं चंपारण सत्याग्रह पे। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। यह अवधि कितने साल की होती थी? 20 साल, 25 साल और 30 साल का। राइट। यानी नील उपजाने के लिए आपको कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है? 20 साल का, 25 साल का और 30 साल का। हिंदू पैट्रिएट के किस संपादक ने
नील पीड़ित किसानों को पक्ष लिया था? तो आंसर हो जाएगा हरीशचंद्र मुखर्जी ने। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1907 और 1908 ईस्वी में। साठी कोठी, परसा, मलही, बेतिया एवं कुंदिया के रैयतों ने शेख गुलाम और शीतल रौज के नेतृत्व में नील उपजाना बंद कर दिया था। राइट, तो नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया था। कब? 26 अक्टूबर 1908 को। नील उत्पादन करने के विरोध पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया था। कब? 1908 ईस्वी में 26 अक्टूबर को। राइट, किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपने जांच रिपोर्ट रैयत का मतलब होता है किसान, राइट, किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी? तो आंसर हो जाएगा WR गोरले। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड वेकर ने पटना के नीलहों का सम्मेलन कब बुलाया था? तो आंसर हो जाएगा 1909 और 1910 में। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहां अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया था? तो आंसर हो जाएगा छपरा। राइट, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वां अधिवेशन कहां पे हुआ था? छपरा में। और यहीं पे नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य जो भी विषम संबंध था उसका उल्लेख किया गया था। किस समाचार पत्र ने चंपारण की दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? तो आंसर होगा हिंद केसरी। यस, इसने भी करा था चंपारण की दुर्दशा पर। अमृत बाजार पत्रिका इसने भी करा था। और भारत माता पत्र जो है ये भी समाचार पत्र ने चंपारण की दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था। इसके साथ ही साथ अभियुद्ध, हितवार्ता तथा मिथिला मिहिर ने भी रैयतों की दुर्दशा का जिक्र किया था। किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो ये है प्रताप जो न्यूज़पेपर था। राइट, न्यूज़पेपर का नाम है जिसने रैयतों के अत्याचार पर राइट लगातार नीलहों द्वारा किसानों पर जो अत्याचार किया जाता था उसका निबंध प्रकाशित करा था। नीलहों के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है? राइट, तो आंसर जो होगा कौन सी बात सत्य है? प्रार्थना पुस्तिका नीलहों के अत्याचार का उल्लेख है। यस। बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलहे साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा था। यस। स्टैट्समैन में श्री ब्लैकशिप का निबंध। यस। सो मूव करते हैं अगला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। आपको बता दें कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। और पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। राइट, तो ये 1916 लखनऊ अधिवेशन में ही पटना विश्वविद्यालय के लिए निर्णय लिया गया था। और चंपारण में रैयतों और नीलहों के बीच का जो था विषम चीज उनका भी वहां पे जिक्र किया गया लखनऊ अधिवेशन में। और यहीं से लखनऊ अधिवेशन से ही राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आने के लिए आमंत्रित किया था। लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था जो कि 1916 में हुआ था। राइट, श्री JB कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? तो ये जो थे भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर के प्राध्यापक थे। चंपारण आंदोलन के दौरान कॉलेज से बर्खास्त कर दिया था उन्हें किया गया था। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी है? तो आंसर हो जाएगा धारा 108 के तहत। राइट, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के तहत अभियोग चलाने की सूचना दी थी मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने। राइट, भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने के लिए तैयार हो रहे थे? तो भारत में पहली बार गांधी जी को किस दिन जेल जाने के लिए तैयार हो रहे थे? तो आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1917 को। 18 अप्रैल 1917 को। इसी दिन संपूर्ण भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला और उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। राइट, चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? जब चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जब चले गए गांधी जी तो उसके बाद आंदोलन का नेतृत्व किसको करना पड़ा था? तो आंसर हो जाएगा मजहरूल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद। निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी के समर्थन थे? तो CF एंड्रूज जो था चंपारण आंदोलन और गांधी जी का सपोर्टर यानी समर्थक थे। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल
के गांव मुरली भरावा कब पहुंचे थे? तो आपको पता होगा कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में मिले थे राजकुमार शुक्ल गांधी जी से, और उन्होंने नीलहो और रैयतों के बारे में जो चंपारण में जो प्रॉब्लम था उसको गांधी जी को एक्सप्लेन करके बताया, और गांधी जी ने हामी भरी, और ये राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरावा में पहुंचे। कब पहुंचे थे? ये पहुंचे थे 27 अप्रैल 1917 को, राइट, 27 अप्रैल 1917 को। कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपए प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार हुई थी? तो ये जो था लिविस रिपोर्ट था, जिसमें 3 रुपए प्रति बीघा के अतिरिक्त वसूली के विरोध में यह रिपोर्ट तैयार की गई थी, लिविस रिपोर्ट, राइट। कौन सा रिपोर्ट था? लिविस रिपोर्ट। निम्न में से किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? तो आंसर हो जाएगा J.A. स्वीनी ने। किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ? मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीलहे साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया है। तो कौन सा था? ये भारत मित्र ने प्रकाशित करा था, राइट। 13 मई 1917 को यह प्रकाशित हुआ था। भारत मित्र ने यह कहा कि चंपारण आंदोलन के दौरान ही भारत मित्र समाचार ने दैनिक में प्रकाशित हुआ कि मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीले साहब ने बाधा डालना शुरू कर दिया था, भारत मित्र ने कहा था। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था? तो ये हीरामन लोहार का नाम लेकर के उन्होंने जिक्र करा था। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन है? बाबू शिवनंदन रॉय, राइट। कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? बाबू शिवनंदन राय। अंग्रेजों द्वारा जब चंपारण की प्रजा पर अत्याचार, राइट, अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो चंपारण पर प्रजा की अत्याचार पीर मोहम्मद द्वारा लिखी गई थी। ये कानपुर के प्रताप के लिए निबंध लिखते थे। प्रताप क्या था? न्यूज़पेपर था, जिसने लगातार निबंध प्रकाशित किया था। किसके बारे में? नीलहे और रैयतों के बारे में, जो नील उपजाने से रिलेटेड था, नील की खेती करने से रिलेटेड था। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा FG सलाई, राइट। गांधी जी भी इसके सदस्य थे, राइट, जांच समिति के सदस्य थे, लेकिन इसका जो अध्यक्ष था वो FG सलाई था। जांच समिति की बैठक 17 जुलाई 1917 को हुई थी, 17 जुलाई 1917 को हुई थी। बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इनकी अधिसूचना कब प्रकाशित हुआ था? तो अधिसूचना जो प्रकाशित हुआ था 18 अक्टूबर 1917 को, यानी 1917 18 अक्टूबर को प्रकाशित हो गया था। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा भागलपुर, जो कि 15 अक्टूबर 1917 को यह अधिवेशन हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन का अधिवेशन जो है 15 अक्टूबर 1917 को हुआ था, जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया? राइट, चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो 29 नवंबर 1917 को। 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः प्रकाशित किया गया, और 4 मार्च 1918 को परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं क्या थी? राइट, तो चंपारण कानून की विशेषताएं ये थी कि 3 कठिया सिस्टम को समाप्त करना था। 3 कठिया सिस्टम में क्या था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा पे आपको क्या करना था? नील की खेती करनी होती थी, राइट। शहर बेसी और तुर्कोलिया में 20% और 26% की कमी, यस। और रैयतों को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति, यानी अब किसान जो है वो अपनी मर्जी से नील उपजा सकता और नहीं भी उपजा सकता। इस पे यूरोपियन यानी गोरे नीलहे साहब की कोई भी की तरफ से प्रेशर नहीं दिया जा सकता, अकॉर्डिंग टू लॉ, राइट। कानून जो बन गया था उसकी वजह से मुकदमेबाजी रोकने की भी व्यवस्था की गई थी। गांधी जी के किस गांव में, राइट, गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? तो बरहरवा लखनसेन में गांधी जी ने पहली बार जो है वो क्या करा था? स्कूल स्थापित किया। 20 नवंबर 1917 को भितरवा में गांधी जी ने दूसरा स्कूल खोला। पहला जो है बरहरवा में लखनसेन में खोला, और दूसरा जो है वो भितरवा में उन्होंने गांधी जी ने स्कूल खोला था। चंपारण आंदोलन 1917 जो था वो किससे रिलेटेड था? तो किसान आंदोलन से रिलेटेड था, और नील किसानों का ये आंदोलन था, राइट। 3 कठिया प्रथा जो है संबंधित है किस चीज से? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित है, राइट। उसके बाद चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी को इनवाइट किसने करा था? तो राजकुमार शुक्ल ने करा था। राजकुमार शुक्ल
कहाँ पे इनवाइट करा था गांधी जी को? लखनऊ अधिवेशन 1916 में, राइट। महात्मा गांधी के चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी जो है चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी को पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? तो 1917 में महात्मा गांधी पहली बार चंपारण आए थे, यानी बिहार में आए थे। और 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कहाँ पे पहुंचे थे? पटना में पहुंचे थे। 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल जो है वो पटना में पहुंचे थे गांधी जी के साथ, राइट। तो तीन कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी कहाँ पे? तो चंपारण में तीन कठिया सिस्टम था। और चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट था, राइट। यानी चंपारण आंदोलन जो मूवमेंट हुआ था उस समय बिहार के उपराज्यपाल कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? अल्बर्ट गेट था। चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश कब किया था? तो 4 अक्टूबर 1917 को, राइट। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? नंबर 1, तीन कठिया प्रथा का अंत, यस। सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, यस। और बागान मालिकों द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% यानी 25% वापस किया गया था, यस। तो चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का भार सौंपकर वापस लौट गए थे? तो चंपारण मूवमेंट जब खत्म हो गया, यानी पूरा सारा काम हो गया, तो गांधी जी ने मोतिहारी के कार्यालय किसको सौंप दिए थे? तो जनकधारी प्रसाद को उन्होंने सौंप के और बोले कि अब मैं चला, राइट। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो भारत में आए गांधी जी, तो आने के बाद उन्होंने क्या है, सबसे पहला इनका जो मूवमेंट हुआ वो चंपारण मूवमेंट था और इसी से ये फेमस भी हो गए थे। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण मूवमेंट में भाग लिया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? सॉरी, तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इनवाइट करा था लखनऊ अधिवेशन 1916 से कि आइए आप और क्या कहते हैं चंपारण में किसानों की दशा और दिशा को थोड़ा सा सुधारिए। चंपारण आंदोलन से में कौन संबंधित नहीं है? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं? राजेंद्र प्रसाद थे और अनुग्रह नारायण सिंह ये भी थे, जेबी कृपलानी ये भी थे। जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये जो है जयप्रकाश नारायण जो आते हैं वो 1920 में जो आता है असहयोग आंदोलन, वहां से ये स्टार्ट होते हैं, राइट। ये स्टार्ट होते हैं असहयोग आंदोलन के समय, जयप्रकाश नारायण एक्टिव होते हैं और ये चंपारण आंदोलन 1917 में है, तो ये नहीं होगा जयप्रकाश नारायण। ओके, सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी ने किस जिले के किसानों को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो ऑब्वियसली चंपारण में दुख दूर करने के लिए। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है किससे? तो चंपारण मूवमेंट का डायरेक्ट संबंध है किससे? महात्मा गांधी से, और इसी आंदोलन से इन्होंने फेमस भी हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पे? मोतिहारी में। और जब चंपारण मूवमेंट खत्म हो जाता है तो जनकधारी प्रसाद को वो मोतिहारी का कार्यालय सौंप के वो चले जाते हैं। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो ऑब्वियसली नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या के समाधान के लिए था, राइट। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रहों के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो आंसर है चंपारण मूवमेंट कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था किस आंदोलन से? तो चंपारण आंदोलन से। कब हुआ था? 1917 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने करा था? राजकुमार शुक्ल ने करा था। लखनऊ अधिवेशन में जाकर के उन्होंने कहा था 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित करा था? तो राजकुमार शुक्ल ने, राइट। बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो बिहार के कौन से स्थान पे गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में करा था, राइट। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग भी किया था? तो आंसर हो जाएगा चंपारण, राइट। चंपारण आंदोलन का मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नगदी फसल, जो नगदी कैश क्रॉप्स जो होता है वो क्या था? नील की खेती जो है वो उसे नगद पैसा मिलता था, एडवांस पैसा मिल जाता था नील की खेती करने के लिए। और इसका जो 3 कठिया सिस्टम था कि आपको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, जिससे फर्टिलिटी जो होता था खेतों की जो उर्वरता वो कम हो जाती थी और किसानों को उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता था जिस हिसाब से मिलनी चाहिए। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था और इसको गांधी जी ने बड़े आसानी से सॉर्ट आउट कर दिया। हालांकि इस एक मूवमेंट चलाया, राइट, और इस मूवमेंट को चंपारण मूवमेंट कहा जाता है, राइट, और इसने गांधी जी को फेमस बना दिया था, राइट।